राधे राधे। यदि इस समय आपका मन परेशान है, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में हर रास्ता बंद हो चुका है, यदि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, यदि अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, तो आज का यह संदेश अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है यही शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह हार जाता है, बल्कि यह है कि वह हार मान लेता है। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय अवश्य होता है। इसी प्रकार जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न आ जाए, आशा की एक किरण अवश्य जन्म लेती है। लेकिन अधिकांश लोग उस किरण के आने से पहले ही अपने प्रयास छोड़ देते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। पहली सीख, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक नदी की तरह है। कभी इसमें शांत जल बहता है तो कभी तेज तूफान आता है। जो व्यक्ति तूफान देखकर नाव छोड़ देता है वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचता, और जो धैर्य रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज जो समस्या तुम्हें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, कुछ वर्षों बाद वही केवल एक याद बन जाएगी। इसलिए वर्तमान की कठिनाइयों को अपना भविष्य मत समझो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। इसी प्रकार हर दुख के बाद सुख भी आता है। दूसरी सीख, दूसरों से नहीं, स्वयं से मुकाबला करो। आज लोग अपनी खुशियों की तुलना दूसरों की सफलता से करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक धन है, और इन्हें देखकर मन में हीन भावना पैदा होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, केवल अपने कल के स्वरूप से है। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो समझो तुम सफल हो। दूसरों की दौड़ में शामिल होकर तुम अपनी मंजिल भूल जाओगे। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन जो लगातार चलता रहता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। तीसरी सीख, कर्म करते रहो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर देखने लगे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। उसे धैर्य रखना पड़ता है। वैसे ही तुम अपने कर्म करते रहो, फल सही समय पर अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह वर्तमान का आनंद खो देता है, और जो कर्म पर ध्यान देता है उसके लिए सफलता स्वयं रास्ता बना लेती है। चौथी सीख, मन को अपना मित्र बनाओ। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। यदि मन हार गया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती, और यदि मन जीत गया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना सीखो। सकारात्मक सोच सही निर्णयों को जन्म देती है, और सही निर्णय जीवन बदल देते हैं। पांचवी सीख, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को संसार में सबसे अधिक नुकसान किसी शत्रु ने नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके अपने डर ने पहुंचाया है। डर असफल होने का, डर लोग क्या कहेंगे। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने डर पर विजय पा ली, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली जाएगी। अर्जुन भी युद्ध भूमि में डरे हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, धनुष नीचे गिर चुका था, लेकिन मैंने उनसे कहा, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म भागने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। आज मैं तुमसे भी यही कहता हूं, उठो, डरो मत, क्योंकि ईश्वर कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता जो सच्चे मन से प्रयास करता है। छठी सीख, असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। आज बहुत से लोग एक बार हारने के बाद जीवन से ही हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि एक बीज मिट्टी में दबने से डर जाए तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। जीवन में गिरना, हारना, रुक जाना, ये सब सफलता की यात्रा का हिस्सा है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। जो सीख गया वो आगे बढ़ गया, जो रोता रह गया
वो वहीं रुक गया। इसलिए अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाओ। 7वीं सीख, समय सबसे बड़ा धन है। धन खोकर वापस कमाया जा सकता है, दोस्त दोबारा मिल सकते हैं, घर फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, क्या आज मैं अपने सपनों के लिए कुछ कर रहा हूं? यदि उत्तर नहीं है तो आज ही शुरुआत करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल पछतावा बचेगा, और पछतावे से बड़ा कोई दुख नहीं होता। 8वीं सीख, सही लोगों का साथ चुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सुगंधित फूलों के बीच रहने से कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों की संगति मनुष्य का जीवन बदल देती है। लेकिन यदि तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो उनका प्रभाव भी तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो हमेशा तुम्हें नीचे गिराते हैं, और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 9वीं सीख, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके परिणाम पूरी जिंदगी तक साथ रहते हैं। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, कुछ पल मौन रहो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह निर्णय 5 साल बाद भी सही लगेगा? यदि उत्तर नहीं है तो स्वयं को रोक लो। 10वीं सीख, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर व्यक्ति बदला लेता है, शक्तिशाली व्यक्ति क्षमा करता है। क्षमा करने का अर्थ गलती को सही मान लेना नहीं है, बल्कि अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त करना है। जो दूसरों को माफ कर देता है वह स्वयं सबसे अधिक शांति पाता है, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जो उसे अपने अंदर रखता है। तो प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की इन बातों को केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाए, यदि आपके मन में विश्वास, धैर्य और सही कर्म करने का साहस है, तो कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। जब भी आपको लगे कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तो निराश मत होना। अपनी आंखें बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण करना और कहना, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास रखिए, जिसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उसका जीवन कभी दिशाहीन नहीं होता। इसी विश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको श्री कृष्ण की ये अनमोल बातें पसंद आई हो और आपको इनमें से एक भी सीख अपने जीवन के लिए उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि श्री कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से एक बार अवश्य लिखें, राधे राधे। आपका एक राधे राधे लिखना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। जय श्री राधे कृष्ण।